हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री। तो राज्य मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री का उल्लेख संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 में है। अनुच्छेद 163 एक क्लॉज 1 राज्यपाल को संविधान में प्रदत्त उसकी विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त अन्य कृत्यों में सहायता और परामर्श हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान जो होगा वो मुख्यमंत्री होगा। ये आर्टिकल 163 क्लॉज 1 में है। आर्टिकल 163 क्लॉज 3 इस बात की न्यायिक जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को सलाह दी अथवा नहीं। यदि दी तो क्या दी, अर्थात मंत्रियों को विधिक उत्तरदायित्व से मुक्त रखा गया है। नोट में बताया गया है कि राज्यपाल द्वारा मंत्री परिषद के परामर्श को पुनर्विचार हेतु लौटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, जबकि 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रपति के लिए प्रावधान अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 में किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए ऐसा दिया गया है, लेकिन राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श को पुनर्विचार हेतु लौटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। यानी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति में यही अंतर है। नियुक्ति अनुच्छेद नियुक्ति किसमें दी गई है? तो ये इसकी नियुक्ति का बताया गया है 164 क्लॉज 1 में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। राज्यपाल सामान्यतः विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। उसकी योग्यता तो भारतीय संविधान में मंत्रियों के लिए योग्यताओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 164 क्लॉज 4 के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी कि उसको 6 महीने तक के अंदर अंदर मंत्री विधानमंडल में का सदस्य होना पड़ेगा। उत्तरदायित्व क्या क्या है? तो व्यक्तिगत तौर पे 164 क्लॉज 1 में मंत्री दिया गया है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, अर्थात एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। अब सामूहिक की बात करें तो ये अनुच्छेद 164 क्लॉज 2 में मंत्रिपरिषद द्वारा मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ठीक है। शपथ की बात करें तो अनुच्छेद 164 क्लॉज 3 राज्य सरकार के मंत्री तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के तहत राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है 164 आर्टिकल 164 क्लॉज 5 के अनुसार मंत्रियों को उस मात्रा में वेतन तथा भत्ते दे होंगे जो उस राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करे जाएंगे। मंत्रिपरिषद की संरचना तो संविधान में मंत्रिपरिषद की संरचना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं इसमें। पहला मंत्रिमंडल जो कि कैबिनेट, प्रथम स्तर के मंत्री विभाग के प्रमुख इसमें आते हैं, और राज्य मंत्री दूसरी पे राज्य मंत्री आते हैं। दूसरे स्तर के मंत्री कैबिनेट के अधीन रहकर उसकी सहायता करते हैं। जिस विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं होता उस विभाग का स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के पास होता है। तीसरे स्तर के मंत्री हैं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में इन बैठकों की अध्यक्षता इस पद हेतु उसके द्वारा निर्धारित कोई कैबिनेट मंत्री करता है। ठीक है। संसदीय सचिव विधानमंडल के सदस्य संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होते। ठीक है, विधानमंडल के सदस्य नहीं होते। संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है तथा वह मुख्यमंत्री के समक्ष ही इस पद की शपथ ग्रहण करता है। संसदीय सचिव अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री को संबोधित करते हैं तथा वे मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदीय सचिव का पद लाभ का पद नहीं है, इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा 1967 में चौथी विधानसभा में संसदीय सचिव का अवधारणा को प्रारंभ किया गया था। मंत्रिपरिषद का आकार तो 90 संविधान संशोधन 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 क्लॉज 1 का जोड़कर प्रावधान किया गया कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य ने मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। राजस्थान विधानमंडल की सदस्य संख्या 200 होने के कारण इस संशोधन के पश्चात
राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 एक ख जोड़कर प्रावधान किया गया है कि दल बदली संबंधी निहरता युक्त विधानमंडल का सदस्य मंत्री पद हेतु निर्हरत हो जाता है। मुख्यमंत्री की बात करें तो संविधान में मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 164 क्लॉज 1 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कोई व्यक्ति विधानमंडल की सदस्य ग्रहण किए बिना अधिकतम 6 माह तक मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है। मुख्यमंत्री विधानमंडल के उस सदन का नेता होता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। मुख्यमंत्री सदैव विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री अपने पद ग्रहण की तिथि से अगले आम चुनाव के बाद मंत्रिपरिषद के गठन तक अपने पद पर रहता है। मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार के कार्य संचालन संबंधी प्रावधान है। इसी के तहत राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन संबंधी नियम बनाता है। राजस्थान कार्यविधि नियम के नियम 5 के अनुसरण में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों के मध्य एक या अधिक विभागों में सरकार के कार्यों का आवंटन करता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला क्या कि राज्य सरकार के प्रशासनिक और विधायी मामलों में संबंधित मंत्रिपरिषद के विनिश्चय की सूचना राज्यपाल को देगा। राज्य सरकार दूसरा क्या है कि राज्य सरकार की प्रशासनिक और विधायी मामलों से संबंधित जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह उसे देगा। तीसरा है किसी विषय जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया हो लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो तो राज्यपाल की अपेक्षा किए जाने पर उसे मंत्रिपरिषद से समक्ष विचार हेतु रखेगा। अब राजस्थान के मुख्यमंत्रियों कुछ मुख्यमंत्री के प्रमुख मुख्यमंत्रियों के बारे में दिया गया है उसके बाद पढ़ेंगे हम। तो पहले हैं हीरालाल शास्त्री। बंसली विद्यापीठ टोंक की स्थापना उन्होंने की 1997 1947 में। संविधान सभा के सदस्य मनोनीत हुए। जयपुर से 30 मार्च 1949 राजस्थान राज्य की स्थापना पर प्रमुख मुख्यमंत्री मनोनीत हुए। दूसरे हैं CS वेंकटाचारी। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो राजस्थान के निवासी नहीं थे। यह बीकानेर और जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री भी रहे। राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सचिव रहे। टीकाराम पालीवाल तत्कालीन मनोनीत मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के 1952 के आम चुनावों में अपनी दोनों सीटों जालौर व जोधपुर सिटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने के कारण टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। केयरटेकर या काम चलाऊ सरकार इनकी थी। 1952 के आम चुनाव में टीकाराम पालीवाल 2 सीटों महुआ व मलारना से चौर से निर्वाचित हुए। मलारना चौर राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बने। ठीक है। 1962 में गठित भ्रष्टाचार निरोधक समिति संथानम कमेटी के सदस्य रहे। कौन? टीकाराम पालीवाल। अब जयनारायण व्यास की बात करें तो लोकनायक के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। राज्य के निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा का चुनाव हार गए। किशनगढ़ सीट से कांग्रेस विधायक चांदमल मेहता के त्यागपत्र देने के बाद वहां हुए उपचुनाव में जयनारायण व्यास विजयी रहे तथा राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। 16 वर्ष 194 दिन। कर्नाटक आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे हैं ये। 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद किया। इनके विरुद्ध सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए सर्वाधिक विधानसभाओं का सामना किया। ऐसे मुख्यमंत्री जिसे एक राज्यपाल द्वारा 2 बार शपथ दिलाई गई। गुरमुख निहाल सिंह थे वो राज्यपाल। बरकतुल्ला खान राज्य के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से विधायक रहे। पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई 11/10/1973 में। हरिदेव जोशी 1992 में मृत्यु पर्यंत लगातार 10 विधानसभाओं के सदस्य रहे। असम व मेघालय के राज्यपाल रहे। 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किया। दिवराला सती कांड के कारण 1988 में पद से इस्तीफा दिया। 25 जून 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। भैरव सिंह शेखावत की बात करें तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं ये। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर तथा 3 बार नेता प्रतिपक्ष भी रहे। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया। भारत के 11वें उपराष्ट्रपति रहे। मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य रहे।
जगन्नाथ पहाड़िया राज्य के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री रहे। बिहार व हरियाणा के राज्यपाल भी रहे। शिवचरण माथुर की बात करें तो असम के राज्यपाल भी रहे। प्रशासनिक सुधार आयोग राजस्थान के अध्यक्ष भी रहे। डीग विधायक राजा मानसिंह की पुलिस गोलीबारी में मृत्यु के बाद मुख्यमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। हीरालाल देवपुरा की बात करें तो न्यूनतम कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने। मी- कम सबसे कम समय के लिए बने जो कि 16 दिन था। कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक थे। राजस्थान का एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहा वो हीरालाल देवपुरा हैं। दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने एक भी बार विधानसभा का सामना नहीं किया क्योंकि 16 दिन तक रहे हैं। अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक। तीसरे कार्यकाल को पूरा कर 3 दिसंबर 2023 को अपना त्यागपत्र उन्होंने दे लिया। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। झालरा पाटन विधानसभा से क्षेत्र से विधायक और राजस्थान विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष भी रही। भजन लाल शर्मा राजस्थान के क्रम से 26वें व व्यक्तिगत 14वीं मुख्यमंत्री। शपथ उन्होंने ली है 15 दिसंबर 2023 को रामनिवास बाग जयपुर में। भरतपुर निवासी तथा सांगनेर जयपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। अटारी भरतपुर में 2000 से 2005 तक सरपंच के रूप में तथा 2010 से 2015 तक अटारी वच मंडी पंचायत समिति के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। अब कुछ विशेष तथ्य पढ़ते हैं तो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो पद पर नियुक्त के समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे तो भैरव सिंह शेखावत 1977 मध्य प्रदेश और राज्यसभा सदस्य थे। जगन्नाथ पहाड़िया 1980 बयाना से लोकसभा सदस्य थे। हरिदेव जोशी 1989 असम के राज्यपाल थे। अशोक गहलोत 1998 जोधपुर के लोकसभा सदस्य थे। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं तो ये तीन है। हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष, अशोक गहलोत 15 वर्ष और भैरव सिंह शेखावत 11 वर्ष। एक से अधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, भैरव सिंह शेखावत 3 बार और जयनारायण व्यास 2 बार। हरिदेव जोशी 3 बार, अशोक गहलोत 3 बार, शिवचरण माथुर 2 बार और सुंदर राजे 2 बार। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के सदस्य रहे तो हीरालाल शास्त्री और CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास यानी कि वही हैं। राजस्थान के मनोनीत सदस्य जो हैं वो ही राजस्थान के संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। और राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे तो भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, वसुंधरा राजे। एकमात्र मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति रहे तो भैरव सिंह शेखावत। एकमात्र मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष तथा प्रोटेम स्पीकर रहे तो भैरव सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष व दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे तो हीरालाल देवपुरा। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे जयनारायण व्यास, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा के सदस्य रहे तो हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत। राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री जो राजस्थान व लोकसभा दोनों का सदस्य रहा हो वो है जगन्नाथ पहाड़िया। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे तो मोहनलाल सुखाड़िया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये के यहाँ राज्यपाल रहे हैं ये। और हरदेव जोशी तो असम और मेघालय के राज्यपाल रहे हैं। जगन्नाथ पहाड़िया बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रहे और शिवचरण माथुर असम के राज्यपाल रहे। चलिए हम पढ़ते हैं राजस्थान विधानसभा के बारे में।